आखिर कब सुधरेगी बीमार रिम्स की सेहत? सवाल इसलिए क्योंकि झारखंड हाईकोर्ट की फटकार के बाद भी असर नहीं हो रहा है। रिम्स में व्यवस्थाएं सुधरने का नाम नहीं ले रही है। एक बार फिर हाईकोर्ट ने रिम्स की कार्यशैली पर नाराजगी जताई है, साथ ही कड़ी फटकार लगाते हुए कहा है कि रिम्स गलत काम करने का खदान है। कोर्ट ने रिम्स के डॉक्टर की प्राइवेट प्रैक्टिस पर भी सवाल उठाया है। साथ ही पूछा है कि आखिर प्राइवेट प्रैक्टिस रोकने के लिए बनी कमेटी क्या कर रही है। कोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव को सशरीर हाजिर होने का आदेश दिया है। नियुक्ति की प्रक्रिया को कैसे किया जाए। कोर्ट ने डायरेक्शन दिया था कि नियुक्ति जो है, जो परमानेंट पोस्ट है, उस पर जो प्रोसेस है, प्रोसेस अनुसार किया जाए। इन्होंने सरकार से मंतव्य मांगा और बीच में आ गया कि आउटसोर्सिंग किया जाए। तो ये ऑनरेबल हाईकोर्ट के डायरेक्शंस का टोटली ये इन कन्फ्लिक्ट में, अगेंस्ट में ये डायरेक्शन जो बहुत ही सीरियस है। और इसीलिए माननीय उच्च न्यायालय ने वहाँ के जो भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी है इसके, उनको बुलाया है ताकि कार्रवाई आगे बढ़ सके और नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द से जल्द लॉ के अनुसार। सेहत लगातार हाईकोर्ट से फटकार के बावजूद रिम्स के कान में जू तक नहीं रेंग रही है। रिम्स की जो कुव्यवस्था है वो लगातार बनी हुई है। हाईकोर्ट ने रिम्स की कार्यशैली पर एक बार फिर से नाराजगी जाहिर की है। गलत काम करने का खदान है रिम्स, कहा है हाईकोर्ट ने। रिम्स की प्रशासनिक व्यवस्था हो गई है ध्वस्त। हाईकोर्ट ने कहा सुधार के लिए कोई सार्थक पहल नहीं हो रही है। हाईकोर्ट ने कहा है रिम्स के डॉक्टर धड़ल्ले से प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं और प्राइवेट प्रैक्टिस के साथ ही एनपीए की भी सुविधा लेते हैं। और प्राइवेट प्रैक्टिस को रोकने के लिए जो कमेटी बनी थी वो कमेटी क्या कर रही है, पूछा है हाईकोर्ट ने। झारखंड में दो तरह के खदान हैं और एक रिम्स, एक कोयले की दोहन के लिए और दूसरा है रिम्स। हाईकोर्ट ने कहा है जहां गलत काम करने वालों का खदान है रिम्स, तो रिम्स की जो कुव्यवस्था है सुधरने का नाम नहीं ले रही है। हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव को सशरीर हाजिर होने का आदेश दिया है। अब देखना यह है कि जो कुंभकर्णी नींद है रिम्स की वो कब खुलती है, क्योंकि हाईकोर्ट ने लगातार कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं, नाराजगी जाहिर की है कि रिम्स की जो कुव्यवस्था है आखिर कब सुधरेगी। रिम्स जो लाइफलाइन है झारखंड का, दूर दराज से लोग पहुंचते हैं इलाज के लिए, लेकिन इलाज के नाम पर वहां क्या कुछ हो रहा है वहां आप हमेशा देखेंगे। कभी ड्राइवर आपस में भिड़ जाते हैं, कभी वहां पर जो स्वास्थ्य कर्मी हैं वो नदारद रहते हैं और रिम्स के जो पहुंचने वाले मरीज है वो बेसुध पड़े रहते हैं, उन्हें देखने वाला कोई नहीं है। प्राइवेट प्रैक्टिस में जुटे हुए हैं रिम्स के डॉक्टर्स। हाईकोर्ट ने साफ तौर पर सवाल पूछा है कि जो प्राइवेट प्रैक्टिस को रोकने के लिए कमेटी बनाई गई है उस कमेटी का क्या काम है, क्या कर रही है कमेटी। तो स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव को सशरीर कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया है हाईकोर्ट ने। और सीधा जुड़ेंगे सहयोगी सत्यव्रत हमारे साथ मौजूद है। सत्यव्रत, रिम्स आखिर कौन सी कुंभकर्णी नींद में सोया हुआ है कि हाईकोर्ट की फटकार भी इन्हें सुनाई नहीं दे रही है। तो देखिए, बिल्कुल सही कहा राजदा आपने कि लगता है रिम्स प्रबंधन के जो लोग हैं वो एनेस्थीसिया के नशे में है और अब तक बेहोशी से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, क्योंकि हर दिन अगर बात करें तो हाईकोर्ट के द्वारा जो है वो फटकार लगाए जा रहे हैं, कई तरह के कड़े शब्द बोले जा रहे हैं ताकि रिम्स की व्यवस्था सुधर सके। लेकिन रिम्स के अधिकारी जो है उन्होंने शायद कसम खा रखी है कि वो रिम्स की व्यवस्था को नहीं सुधरने देंगे। लगातार हाईकोर्ट के द्वारा जो है वो नियुक्ति को लेकर जो है वो आदेश दिए जा रहे हैं कि रिम्स में चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों की जल्द से जल्द नियुक्ति की जाए, क्योंकि हर बार जब कोर्ट रिम्स प्रबंधन से यह जानना चाहता है कि आखिर
जिन मरीजों को रिम्स के तरफ से सुविधाएं मिलनी चाहिए वो क्यों नहीं मिल पाती है, और क्यों समय समय पर मरीज और परिजन जो है वो रिम्स की व्यवस्थाओं पर, रिम्स के चिकित्सकों पर आरोप लगाते हैं। तो हर बार रिम्स प्रबंधन जो है वो मैन पावर की कमी का रोना रोता है। रिम्स प्रबंधन जो है वो हाईकोर्ट को यह बताता है कि उसके पास मैन पावर नहीं है, लोगों की कमी है। यही कारण है कि वो मरीजों को सुविधा नहीं पहुंचा पाते हैं जिस तरह से सुविधा पहुंचानी चाहिए। फिर बावजूद उसके हर दिन जो है वो हाईकोर्ट के द्वारा जो है वो कड़ी टिप्पणी की जा रही है। आपको याद होगा राजदा कि आज से कुछ दिनों पहले करीब 11 नवंबर को न्यूज 11 भारत ने प्रमुखता से खबर दिखाई थी कि कैसे एक मासूम बच्ची को, जो कि पूरी तरह से बुखार में तप रही थी, उसे रिम्स के अस्पताल से बाहर निकाल दिया जाता है। यानी कि एक भर्ती बच्ची को जो है वो अस्पताल से छुट्टी इसलिए दे दी जाती है ताकि परिजनों के पास दवा खरीदने के पैसे नहीं थे। साथ ही उस बच्ची को जब अस्पताल से छुट्टी दी जाती है तो ट्रॉली के एवज में जो परिजन है उनका मोबाइल गिरवी रख लिया जाता है। हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया था। न्यूज 11 भारत ने प्रमुखता से खबर दिखाई थी और रिम्स प्रबंधन को कहा था कि शर्म आनी चाहिए कि ट्रॉली के बदले जो है वो एक मोबाइल गिरवी रख लिया जाता है, वो भी आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के लोगों का, वो भी दूर दराज ग्रामीण क्षेत्र के भोले भाले लोगों का, जिनके लिए रिम्स एक वरदान होना चाहिए। उस रिम्स पे अब कहीं ना कहीं लोगों को शर्म आती है और शायद हाई कोर्ट हर दिन रिम्स की कुव्यवस्थाओं पर पैनी नजर बनाए हुए है। यही कारण है कि रिम्स को डांट फटकार मिल रही है, लेकिन शायद जो अधिकारी हैं वो अभी भी एनेस्थीसिया के नशे में बेहोश है और नहीं चाहते हैं कि रिम्स के व्यवस्था को बेहतर बनाया जाए। रिम्स पूरी तरीके से संवेदनहीन हो चुकी है और इसमें कोई दो राय नहीं है। लगातार हम खबरें दिखाते हैं सत्यव्रत की कैसे मरीज तड़पते रहते हैं, डॉक्टर देखने वाला नहीं है, स्वास्थ्य कर्मी वहां पर नहीं है और मैन पावर का रोना तो रिम्स लगता है लगातार रोते रहेगा, क्योंकि चतुर्थ वर्गीय कर्मियों की बहाली के लिए भी बात चल रही है, उसके बावजूद मैन पावर की कमी का रोना रोया जा रहा है। जाहिर तौर पर अब सशरीर हाजिर होने के लिए कहा गया है स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव को। अब देखना यह है कि ये कोर्ट में हाजिर होते हैं या नहीं। रिम्स की जो बदतर हालत है, ये लाइफलाइन है झारखंड की, दूर दराज से लोग पहुंचते हैं यहाँ पे इलाज के लिए, लेकिन जब पहुंचते हैं तो इन्हें अफसोस होता होगा कि आखिर वो रिम्स क्यों पहुंचे। देखिए, बिल्कुल सही कहा राजदा आपने। चूंकि झारखंड राज्य की अगर बात करें तो रिम्स, जो कि राज्य का सबसे बड़ा अस्पताल है और राज्य सरकार के द्वारा सैकड़ों करोड़ों रुपए जो है वो हर साल अनुदान के रूप में रिम्स को दिए जाते हैं ताकि रिम्स की व्यवस्थाएं जो हैं वो बेहतर हो सके और जरूरतमंद, आर्थिक रूप से कमजोर जो गरीब हैं उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिल सके। खुद स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जो है वो लगातार रिम्स की व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए जो है वो प्रयास कर रहे हैं। यही कारण है कि बीते दिनों आपने देखा होगा राजदा कि कुछ चिकित्सकों पर भी जो है वो कार्रवाई की गई थी। जो रिम्स के अधिकारी हैं उन्हें लगातार जो है वो फटकार लगाया गया था। वो खुद पहुंचे थे रिम्स और रिम्स में मरीजों को जो मैला गंदा चादर दिया गया था उस चादर को देखकर वो विपरे थे, परेशान हुए थे और उन्होंने कहा था कि ये चौथी बार है जब रिम्स में गंदे चादर को लेकर उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया, आदेश दिया, बावजूद इस पर जो है वो कार्रवाई नहीं हुई। देखिए, रिम्स में दो तरह के लोग हैं। एक वैसे लोग हैं जो कि ना ईमानदारी के साथ अपना काम नहीं करते हैं, जो काम चोर और निकम्मे किस्म के लोग हैं, और दूसरे वैसे लोग हैं जो कि ईमानदारी से, मेहनत से अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जो काम चोर हैं वो शायद उन्हें अपना काम नहीं करने देते हैं। फिलहाल रिम्स प्रबंधन के अभी के जो भी अधिकारी हैं उन अधिकारियों से अब शायद
जो है वो उम्मीद नहीं लगाई जा सकती है राजदा, क्योंकि रिम्स के जो निदेशक है वो रिम्स में अपने ड्यूटी पर, अपने केबिन में, अस्पताल में कम और छुट्टियों पर ज्यादा रहते हैं। अगर रिम्स के इतिहास की बात करें राजदा, तो मुझे लगता है कि अब तक रिम्स के निदेशक सबसे ज्यादा छुट्टी मनाने वाले जो निदेशक है, उसकी उपाधि से रिम्स के वर्तमान निदेशक को शायद जो है वो सम्मानित किया जाना चाहिए। दूसरे जो अधिकारी हैं, जो उपाधीक्षक है, अधीक्षक है, उनके तरफ से भी लगातार जो है वो कोशिश नहीं की जाती है कि कैसे रिम्स की व्यवस्था को बेहतर रखा जाए। बस बड़े बड़े इक्विपमेंट और मशीन खरीद लिए जाते हैं, लेकिन उन मशीनों का कैसे रख रखाव हो सके, उन मशीनों से कैसे लोगों को बेहतर सुविधा मिल सके, इसको लेकर कोई भी अधिकारी जो है वो संजीदा नहीं रहते हैं। आपको याद होगा राजदा कि यही रिम्स है जहां लाखों रुपए के जो एम्बुलेंस हैं वो करोड़ों रुपए में खरीद लिए जाते हैं, और सीएजी के द्वारा यह रिपोर्ट जारी किया जाता है कि कैसे डेंटल इंस्टीट्यूट में, डेंटल कॉलेज में करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ था। आज भी अगर आप रिम्स चले जाएंगे राजदा, तो करोड़ों रुपए के जो महंगे कार्डियक आईसीयू एम्बुलेंस हैं वो आपको धूल फांकते हुए दिख जाएंगे। यानी कि सामानों की खरीदारी कर लेना, कमीशन का बंटवारा कर लेना, शायद यही रिम्स के अधिकारियों को आता है, और मरीजों को जो सुविधा मिलना चाहिए। अभी से थोड़ी देर पहले रिम्स के ही एक चिकित्सक से हमारी बातचीत हो रही थी, उन्होंने बताया कि रिम्स में एक लाइफ बॉय साबुन तक नहीं है। आप समझिए कि जो चिकित्सक मरीजों का इलाज करते हैं, जिन्हें जो है फिजिकली छूते हैं, उन्हें संक्रमण का खतरा होता है, और वैसे में उन चिकित्सकों के लिए ग्लव्स की जरूरत पड़ती है, हैंड वॉश के लिए साबुन और हैंड वॉश की जरूरत पड़ती है। लेकिन रिम्स में आपको ऑपरेशन थिएटर में ऐसे महत्वपूर्ण इक्विपमेंट नहीं मिलेंगे। स्लाइन तक की कमी है। जो मरीज भर्ती होते हैं उन्हें बाहर के निजी दवाखाने से जो है वो दवाई लानी पड़ती है। यहां तक कि कुछ चिकित्सकों का रिम्स में इतना दबदबा है कि अगर आप दूसरे दुकान से दवा लाएंगे तो शायद वह दवा आपके मरीज को नहीं दिया जाएगा। यानी कि किसी चिन्हित स्पेशल दवा दुकान से ही दवा लाने का जो है वो दबाव बनाया जाता है। चिकित्सक धड़ल्ले से प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं। रिम्स के मरीजों को जो समय मिलना चाहिए वो बाहर के मरीजों को देते हैं, सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए, क्योंकि उन चिकित्सकों का जो रोजगार है, जो प्राइवेट प्रैक्टिस है, वही रिम्स के बदौलत जो है वो उन्हें नसीब हो पाता है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति यही चाहता है कि रिम्स के जो चिकित्सक होते हैं वो बड़े चिकित्सक होते हैं और उनसे उनका इलाज बेहतर हो सकेगा। तो कई कुव्यवस्थाएं हैं जिस पर नजर रखने की जरूरत है। प्रबंधन को चाहिए, जो बड़े अधिकारी हैं, मोटी रकम लेते हैं, जिनकी महंगी सैलरी है, उनकी जरूरत है कि रिम्स की व्यवस्था को सुधारे। लेकिन धन्यवाद हो हाई कोर्ट का, जो रिम्स को लगातार व्यवस्थाओं को सुधारने का आदेश दे रहा है, और कहीं ना कहीं हाईकोर्ट के आदेश का जो असर है वो रिम्स में देखने को मिल रहा है। आपको याद होगा राजदा कि कुछ घंटे पहले हमने एक रिपोर्ट बनाया था कि रिम्स के ब्लड बैंक में, यानी कि राज्य के सबसे बड़े ब्लड बैंक में जो एसडीपी किट होता है वो तक मौजूद नहीं है। पिछले 1 महीने से खबर चलाने के बाद रिम्स प्रबंधन की नींद खुलती है, और अभी से कुछ घंटे पहले रिम्स के ब्लड बैंक में एसडीपी किट की व्यवस्था की जाती है। रिम्स ब्लड बैंक को एसडीपी किट उपलब्ध कराया जाता है, और अब मरीजों को जो प्रॉब्लम हो रही थी, जो समस्या 1 महीने से हो रही थी, अब नहीं हो रही है। तो सवाल यही है कि आखिर हर बार रिम्स प्रबंधन नींद में क्यों सोया रहता है, और क्या हर बार हाईकोर्ट को, न्यूज 11 भारत को, रिम्स प्रबंधन को झकझोर कर उठाने की जरूरत क्यों पड़ती है राजदा? चलिए, तो सत्यव्रत कहते हैं ना कि घर का मुखिया अगर ठीक नहीं हो तो घर डगमगा जाता है, और ठीक रिम्स के साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। यहाँ के जो निदेशक है उनके तो क्या कहने, वो तो कभी नजर नहीं आते हैं, और उनकी देखरेख में रिम्स का ये हाल तो होना ही है। अब जाहिर तौर पर जो रिम्स की कुव्यवस्था है, झारखंड हाईकोर्ट पूरी तरीके से संज्ञान ले रहा है, और उम्मीद है कि अब रिम्स में कुछ सुधार जरूर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सत्यव्रत, तमाम जानकारियों के लिए। Like and share videos,
सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।